परीक्षण किया, जन्म लेते ही ढूंढने लग गए। इसको जहां की ता नीचे रखो, है ना। तो भगवान तुरंत हटा दो। ऐसे परीक्षित जी महाराज को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। इन्हें 7 दिन में मरने का क्या लगा? श्राप। किसने दिया? परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप किसने दिया? एक ऋषि ने, उनका नाम था श्रृंगी। क्यों दिया? क्योंकि परीक्षित जी ने एक संत जी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। अब ये बताओ, किसी के गले में आप सांप डालेंगे, ये सही है? सही है? मरा हुआ सांप जब गले में डाला गया तो श्रृंगी जी उस समय 8 साल के थे, 8-10 साल के। उनके पिता के गले में सांप डाला गया, जो शमीक उनका नाम था। जिनके गले में सांप डाला गया वो थे शमीक। शमीक के पुत्र श्रृंगी। श्रृंगी जी को पता लगा कि परीक्षित जैसे राजा ने मेरे पिता का अपमान किया, गले में मरा हुआ सांप डाला, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुमने सांप डाला है मेरे पिता के गले में, इसलिए सांप के डसने से ही तुम्हारी मृत्यु होगी। ये श्रृंगी जी का वो स्थान है जहां टीवी पर आप देख रहे हैं, श्रृंगी ऋषि का वो स्थान है जहां परीक्षित जी को श्राप। ये कुंड वही कुंड है जिस कुंड में वो उस समय स्नान कर रहे थे, और इसी कुंड का जल लेकर के उन्होंने श्राप दिया था परीक्षित जी को। ये हम गए थे एक बार, तो वहां दर्शन किया। तो शमीक जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हरि। आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा, ऐसा श्राप दिया गया। हे परीक्षित, आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब ये बताओ, राजा परीक्षित जी ने आखिर सांप मरा हुआ डाला क्यों गले में? प्रश्न तो ये खड़ा हुआ। तो बात ये थी कि राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के स्थान दिए थे। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के क्या दिए थे? स्थान। तो 4 स्थान दिए थे, तो कलयुग 4 स्थानों में संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कहा हमें 5वां स्थान भी चाहिए। कलयुग कहां कहां रहता है? आप में से किस किस को पता है ये बात? मैया, किस किस को पता है कलयुग कहां कहां रहता है? द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। कलयुग का पहला ठिकाना है द्यूतम, जुआ। क्या है? जुआ। आप लोग खेलते हैं जुआ? भैया, कलयुग का पहला ठिकाना क्या है? आप लोग जुआ खेलते हैं? सही। तो मोबाइल वाला, ऐप वाला, जंगली रमी इत्यादि आप खेलते हैं? अच्छे जुआड़ी हो? अब नहीं। जुआ जहां होगा वहां कलयुग होगा, और जहां कलयुग होगा वहां सत्यानाश होगा, सर्वनाश। कौरवों ने क्या खेला था? नाश हुआ। इतिहास उठाकर देखिएगा। आप अपने को यदि गलत स्थान पर देख रहे हैं तो एक बार आप जहां हैं वहां पर इतिहास में जो था उसकी गति देख लो कि उसकी गति क्या हुई जुआ खेलने से, तो तुम्हारी क्या होगी। हमें सिखाता कौन है? इतिहास, घटी हुई घटनाएं। तो हमें क्या, किससे बचना है? जुआ। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ। दूसरा पानम, शराब। आप पीते हैं भैया? कभी नहीं, कभी कभी पी लेते हैं। कितनी पीते हो? 1 पैक, 2 पैक, 4 पैक? कभी कभी कितनी? हाँ बताओ, कितनी पीते हो? हाँ, थोड़ी बहुत, मतलब नशा नहीं है आपका, कभी कभी पीते हो दोस्ती यारी में। तो जो आपको शराब पिला रहे हैं, आपका बच्चा है, बेटा है, बेटियां हैं, तो बेटियों को भी शराब पिलाते हो? नहीं, क्यों? आजकल तो लड़कियां बहुत पी रही हैं शराब।
कोई बेटियों से ये कहेगा कि तुम्हारा बाप तो शराबी है, अच्छा लगेगा? इसलिए बेटियां शराब पीने लग जाएं, बेटे शराब पीने लग जाएं, सही है? गलत है ना? तो आप भी तो किसी के बेटे हो। और जो आप कहते हो ना महाराज जी हम कभी शराब पीते थोड़ी हैं, दोस्ती यारी में कभी कभी पी लेते हैं, जो आपको शराब पिलाएं वो दोस्त है ही नहीं, वो तो दुश्मन है आपके जो शराब पिला रहे हैं। दोस्त तो होते तो शराब पिलाते क्यों? यदि कोई आपका दोस्त है तो वो आपको बुरे रास्ते पर जाने ही क्यों देगा? क्यों? यदि वो आपका दोस्त है तो वो आपको बुरे रास्ते पर क्यों जाने दे? यदि जाने दे रहा है, फोर्स करता है कि नहीं जी एक पैक मार लो, इसका मतलब वो दोस्त नहीं है। वो कौन है? वो दुश्मन है। समस्या ये है कि आज हम लोग ये नहीं पहचान पा रहे हैं कि हमारा दोस्त कौन है और हमारा दुश्मन कौन है। आप इतना भी पहचान लो तो आपका कल्याण हो जाएगा। आज जितने भी बच्चे शराब पी रहे हैं ये दोस्ती यारी में ही तो पी रहे हैं। कोई इनका बाप थोड़ी पिला रहा है इनको शराब, माँ थोड़ी पिला रही है, बहन थोड़ी पिला रही है, इन्हें दोस्त ही तो पिला रहे हैं। और याद रखना दुर्योधन ने शकुनी से दोस्ती कर ली, दुर्योधन ने शकुनी से दोस्ती की और अर्जुन ने श्री कृष्ण से दोस्ती की। बताओ किसने डुबाया और किसने पार लगाया? आपकी दोस्ती ही आपको पार लगाएगी या आपको डुबाएगी? आपकी दोस्ती जिम्मेदार है आपको पार लगाने में और आपको डुबाने में। अच्छे दोस्त होंगे तो पार, और यदि नालायक मिल गए तो वो तो डूबेंगे आपको भी। तो आप सावधान, मैं तो आपके हित की बोल रहा हूं, मान लो तो आपका, ना मानो तो आपका। तो कलयुग का पहला ठिकाना जुआ, दूसरा मैया सुन रही हो ना मां, आवाज आ रही है क्या? हाँ? कलयुग का पहला जुआ, दूसरा स्थान शराब। शराब ना पीना। एक आदमी मेरे से बोला महाराज जी आप भी पिया करो। हाँ। हमने कहा हम तो पीते ही है। बोले कौन सी वाली? हमने कहा तुम्हारी वाली कितने घंटे चढ़ती है? बोले हमारी वाली तो आप पियोगे 12 घंटे उतारी नहीं उतरेगी। हमने कहा तुम्हारी वाली तो बस 12 घंटे में उतर जाएगी, पर हमारी वाली पी लोगे ना तो एक बार चढ़ाने के बाद जन्म जन्म तक ना उतरेगी साहब, जब तक सांस है तब तक तो गारंटी है। बोले कौन सी है? हमने कहा जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी, हरि नाम का जाम पी ले बंदे तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। पीना है तो कृष्ण नाम का प्याला, राम नाम का प्याला, है ना? संत लोग क्या पीते हैं? भगवान नाम का प्याला, राम नाम का प्याला, और आप लोग मदिरा पीते हो। जो स्वाद भगवान के भजन में है, भगवान के नाम में है, भगवान की कथा में है। अब देखो यहां 3 घंटे देखो, कोई 500 किलोमीटर दूर से आया है, कोई 1000 किलोमीटर दूर से, जितने लोग बैठे हैं कोई 200 किलोमीटर दूर से है, कोई 1000 किलोमीटर दूर से है, कोई 500 किलोमीटर दूर से है, कोई 2-2 हजार किलोमीटर दूर से भी आए हैं। जानते हो काहे के लिए? ये 3 घंटे डूब जाते हैं नशे में। कौन से नशा में? कथा का नशा है इन्हें, भगवान के धाम का नशा है इन्हें, भगवान के नाम का नशा है इन्हें। ये नशा देखो 3 घंटे डुबा देता है, कोई नुकसान नहीं है इसका, साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं। जबकि शराब पीने वालों का घर देख लो, पत्नी का मंगलसूत्र बेच बेच के पी गए शराब शराबी लोग, हाँ या ना? इसलिए द्यूतम पानम स्त्रियः, स्त्रियः मीन्स चरित्रहीनता। चरित्रहीनता सबसे बुरी है। स्त्री चरित्रहीन ना हो और पुरुष चरित्रहीन ना हो। यदि कोई चरित्रहीन हुआ तो उसका सर्वनाश निश्चित है। रावण क्या हो गया? चरित्रहीन हो गया, नाश हुआ। सोने की लंका थी, उसके जैसा पावर किसका होगा? ब्रह्मा से डायरेक्ट बात करता था। ब्रह्मा वेद पढ़ाने लंका में आते थे, देवता तो उसके कुर्सी के नीचे थे, शनि को तो उसने पांव के नीचे दबा रखा था, हाँ या ना? जो शनि महाराज तुम्हारी खटिया खड़ी कर देते हैं वो उसकी खटिया के नीचे थे। ऐसा पावरफुल रावण, कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रकुटी बिलोकत सकल सभीता। जो रावण एक बार देख लेता तो देवता थर 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 कांप जाते। ऐसा रावण जब चरित्रहीन हुआ तो सर्वनाश हो गया, रहा न कोकुल रोब निहारा। ये परिणाम है चरित्रहीन होने का। यदि कोई चरित्रहीन हो रहा है तो समझा दो उसे। हर साल रावण के पुतले जलाकर समाज को यह मैसेज दिया जाता है कि चरित्रहीन बनोगे तो परिणाम देख लो। आदमी भुलक्कड़ बहुत बड़ा है, इसलिए हर साल दशहरा आता है, हर बार रावण खड़ा होता कि देख रावण को मत भूलना, ये रहा रावण।
इसी ने पराई औरत पर नजर डाली, सर्वनाश हुआ। अब तुम डाल रहे हो, तुम्हारा क्या होगा देख लो। बात समझ में आ रही है? तो आप में से किसी का किसी से चक्कर वक्कर तो नहीं है? यदि है तुरंत आई लव यू वापस ले लो अपना। वरना सत्यानाश की राह पर हो आप। इसका कोई ऑप्शन नहीं है ना दूसरा कि सत्यानाश ना हो महाराज, कुछ कम में काम चलेगा। नहीं नहीं, सत्यानाश ही काम होगा। तो द्यूतम पानम स्त्रिया सूना। ये भैया लोग कहां चले? अपना आई लव यू वापस लेने गए क्या? स्त्रिया सूना। सूना मतलब मांस, अंडा, मछली, मुर्गी, बकरा, बकरी। आप लोग खाते हो अंडा? कितने खा जाते हो रोज? कभी कभी खाते हो? एक दो अंडा खाते हो। और मुर्गी? साल में एक दो बार मुर्गी खा लेते हो। और मछली? मछली भी खा लेते हो। और बकरा? बकरा भी कभी कभी खा। और गाय, भैंस, आदमी? बड़ी कृपा की आपने कि आदमियों को छोड़ दिया है। बाकी तो सब चलता है ना, बकरा बकरा सब खा लेते हैं, आदमी नहीं खाते। आप कब शुरू करोगे? बड़ी दया की आपने भैया, छोड़ दिए इंसानों को। अच्छा ये बताओ, ये मांस मांस खाना सही है? फिर काहे खाते हो? इतने बुद्धिमान हो तो। अंडा क्या है? आप बताओ, अंडा क्या है? अंडा है मुर्गी का गर्भ, शिशु है उसका बच्चा, जो अभी पूरा विकसित नहीं हुआ। वो भ्रूण है, गर्भ। क्या है वो? एक मुर्गी का एक बच्चा है, वो गर्भ है उसका। अब आपसे सवाल करूं कि आप किसी का गर्भ खा रहे हैं, सही है? तो क्यों खाते हो? जब गलत बात है, पता है, क्यों खाते हो? अब नहीं खाना। किसी का गर्भ, किसी का बच्चा, मछली पकड़ने वाला एक पैना सा कांटा लेता है और कांटे में एक मांस का टुकड़ा लगाता है और उसे पानी में डाल देता है। मछली आती है, या उसमें आटा लगा देता है, वो खाद्य पदार्थ कुछ भी लगा सकता है, कांटे में लगाता है। मछली तो बेचारी मछली है, आई और खाई, तो सोचिए वो कांटा उसके गले में घुस जाता है। और फिर उसे पकड़ के वो आदमी उस कांटे को, कई लोग तो कांटा घुसे रहने देते हैं और पानी में उस मछली को तड़पने देते हैं। घंटों वो मछली तड़पती है, हाँ या ना? अब वो मछली जब, जिसके गर्दन में ये कांटा चुभा है, और वो पानी में ना वो मर पा रही है और ना वो जी पा रही है, अब वो क्या प्रार्थना करती होगी मन से विधाता से, हे विधाता इतना दर्द क्यों दिया? ये दर्द है या नहीं? देखो, किसी को मारना है तो एक बार में मार दो, पर ये तो तड़पा तड़पा के मारना हुआ, हाँ या ना? अब बताओ, वो इतना तड़पी अपने जीवन के लिए और आप उस मछली को खाए, तो कौन से स्वर्ग में जाओगे आप? कौन सा पुण्य हुआ आपसे? क्या आपके पास रोटियां नहीं थी, चावल नहीं था, बादाम नहीं थी, फल नहीं थे, क्या नहीं था? ऑप्शन में है ना ये सब। गेहूं को आप खाइए, गेहूं तो बना ही हमारे लिए, चावल खाइए, बादाम खाइए, फल खाइए, ये बना ही हमारे लिए। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें भी तो जान होती है। अच्छा भाई, गेहूं जो होता है उसमें जब किसान की फसल, गेहूं की फसल पक जाती है, उस पौधे की डेथ हो जाती है खेत में। समझना, कोई भी फसल जब किसान देखता है कि पौधे की डेथ हो गई, नेचुरल डेथ होती है, मीन्स सूख जाता है पौधा, तब ना किसान काटता है। फसल पक गई, विचार करो, फसल क्या हो गई? जोर से, पक गई। पक गई मीन्स नेचुरल डेथ हो गई, हाँ या ना? धान पक गई मतलब वो, उसका हरापन खत्म हो गया और वो डेथ हो गई ना उसकी। अब किसान क्या करेगा? काटेगा। ऐसी गेहूं है, ऐसी दालें हैं, सब नेचुरल डेथ होती है तब किसान फसल काटता है। बोलो हाँ।
लेकिन बकरा आप खाते हैं, मछली खाते हैं, तो क्या वो नेचुरल डेथ है? उत्तर दो, नहीं है, उसे मारा गया है। जबकि गेहूं के अंदर जान है, वो हमारे प्राणों की रक्षा के लिए ईश्वर ने बनाया है। वो तड़पता नहीं, वो चीखता नहीं, चिल्लाता नहीं, वो हमारे लिए ही। जैसे शेर मांस खाए तो जायज है उसके लिए, वो जानवर है। कुत्ता मांस खाए जायज है उसके लिए, बिल्ली मांस खाए जाए, वो जानवर है। आप जानवर हैं क्या? आप इंसान हैं। बिल्ली, अब आप कहो जी बिल्ली तो चूहा खाती है, तो आप बिल्ली हो क्या? कुत्ता तो सब खाता, आप कुत्ता हो क्या? भाई सबके अपने अपने बनाया ना विधाता ने। सुअर क्या खाता है? गंदगी खाता है। सुअर मांस नहीं खाता, समझो। सुअर को ईश्वर ने क्या खाने के लिए बनाया है? गंदगी। कुत्ता बिल्ली क्या खाते हैं? मां। गाय क्या खाती है? चारा। मतलब हर जीव का ईश्वर ने तय कर रखा है ना विधान कि तुम्हें क्या खाना है, और वही खाता है। आप गाय को मछली परोसिए, गाय नहीं खाएगी। आप सुअर को मछली डालो, सुअर नहीं खाएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? फिर जब ये लोग जानवर होकर अपना धर्म नहीं बदलते खाने पीने का, तो तुम इंसान होकर अपना धर्म क्यों बदल रहे हो खाने पीने का? तुम्हारे लिए दाल चावल सब्जी रोटी बनी है, फल बने, 56 भोग बना है तुम्हारे लिए। क्या बना है? क्या बना है? 56। अब आप कहोगे जी लंदन के लोग तो खाते हैं, अमेरिका के लोग, जापान के, पेरिस, चाइना के लोग खाते। अरे वो चाइनीज हैं, वो वहां के हैं, वो भारतीय नहीं है। हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति शुद्ध शाकाहार की संस्कृति। आप ही बताइए कौन सी संस्कृति श्रेष्ठ है, मांसाहार की या शाकाहार की? शाकाहार वही करता है जो बुद्धिमान होता है, मांसाहार वो करता है जो मूर्ख होता है, क्योंकि मांस मूर्खता से मिलता है। शाकाहार के लिए विवेक चाहिए। गेहूं बोया जाएगा, विधिवत उसकी कटाई होगी, किसान बुद्धिमान है। हम नहीं बो सकते खेत में, बोओगे तुमसे होगा, उसका पहले नॉलेज होता है। जबकि मांसाहार तो मार दो किसी को, चुपके से खा लो। भाई मांसाहार जानवरों के लिए है, और जो मांसाहार करता है वो इंसान की श्रेणी में नहीं है, भले 2 हाथ पांव वाला है, जानवर की श्रेणी में है। आप बताइए मांसाहारी को आप जानवर मानते हैं या इंसान मानते हैं? इंसान के रूप में वो शैतान है। रावण कोई राक्षसों टाइप का थोड़ी था, उसके भी 2 हाथ 2 पांव थे। 10 सिर का मीन्स, 10 सिर का मतलब है कि 10 विचार वाला था रावण, 10 प्रकार की बात करता था रावण, इसलिए 10 सिर। लेकिन उसके कर्म राक्षसों जैसे थे, इसलिए समाज उसे राक्षस कहती है। रावण के कर्म कैसे थे? जोर से, राक्षसों जैसे, इसलिए लोग क्या कहते हैं? राक्षस। आप क्या हैं? आप क्या हैं? इंसान। तो इंसान कौन है? जिसके अंदर इंसान के लक्षण हो। मैया सुन रहे हो मेरी मां? तो कलयुग का पहला जुआ, शराब, चरित्रहीनता, मांस, 5वां स्थान राजा परीक्षित ने कलयुग को दिया। तो आज से कितने लोग मांस नहीं खाएंगे? हाथ उठा लो। आप खाते हो मांस? अब नहीं खाना। अब हाँ, ये भैया पक्के हमें चेला मिल गए, अब नहीं खाएंगे। ये अच्छे विद्यार्थी हैं, सीख गए। देखो अभी घंटा भर नहीं हुआ, और इतनी बड़ी जिंदगी में जो बदलाव ना हुआ वो कथा से घंटे भर में ही हो गया। ये है कथा का प्रभाव। और मैया 4 आश्रम कौन कौन होते हैं? ओ भैया 4 आश्रम कौन? टोपी वाले भैया बताएंगे 4 आश्रम। अच्छा 2 टोपी लगी है। 4 आश्रम कौन कौन होते हैं? ये टोपी वाले भैया, व्हाइट टोपी। नहीं सुनो, पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा सन्यास। चौथा जिसमें कि सन्यास सिर्फ ब्राह्मण ले सकता है, इसलिए क्षत्रिय, वैश्य ये क्या करेंगे? ये वानप्रस्थ आश्रम में जाएंगे। ये सन्यास नहीं, राम जी ने सन्यास नहीं लिया। अर्जुन ने बोला कि मैं सन्यास ले लेता हूं, मैं युद्ध नहीं करता। भगवान ने डांटा, तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म सन्यास लेने का नहीं है। सन्यास सिर्फ ब्राह्मण ले सकता है, और ब्राह्मण को सन्यास लेना भी चाहिए। चारों आश्रमों का पालन सिर्फ ब्राह्मण के लिए है। क्षत्रियों के लिए 3 आश्रम का पालन है। ब्रह्मचारी रहो, गृहस्थ रहो और वानप्रस्थ। वानप्रस्थ मतलब गृहस्थी पूरी हो जाने के बाद तीर्थों में जाके बेटा बेटी से मन हटाकर केवल भगवान में मन लगाना चाहिए, आराधना ईश्वर की। ये वानप्रस्थ आश्रम है।
अब वन में तो आप जा नहीं सकते क्योंकि वन रहे नहीं, वन विभाग वाले वहीं से मार मार के भगा देंगे। इसलिए वानप्रस्थाश्रम एक समय है, एक टाइम है। गृहस्थ में रहो। गृहस्थ में कितने साल रहना चाहिए? ये चारों आश्रम कितने कितने साल के हैं? वर्ष कितना? 25 25 साल ब्रह्मचारी रहो। 25 साल मतलब 25 साल की आयु में आपका विवाह हो जाना चाहिए, लगभग 25 साल के पहले ही। 25 साल में लड़की लड़का का विवाह हो जाए, 25 साल के अंदर विवाह हो जाना चाहिए। आजकल जो 30-30 साल के लड़का लड़की बैठे शादी नहीं कर रहे हैं, ये सही है कि गलत है? हाँ हाँ, लड़के लड़की कर नहीं रहे शादी। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि लिव इन में रह रहे हैं, जरूरत ही नहीं होने, जरूरत ही नहीं। और लिव इन में रहेंगे तो चरित्रहीन हो जाएंगे, और जब चरित्रहीन होंगे तो तुम्हारी संतान भी चरित्रहीन होगी, और ऐसे चरित्रहीनों से समाज की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, अराजकता फैल जाएगी, वर्ण संकरता फैल जाएगी, और फैल गई। मनमाना आचरण यदि आप करते हैं तो उसका परिणाम बहुत बाद में देखने को मिलता है। अभी तो सब हरा हरा है, सब बढ़िया है, परिणाम बाद में आएंगे। आपकी मनमानी का भुगतान आपको ही भोगना पड़ेगा, और समाज को भी भोगना पड़ता है, क्योंकि दुर्योधन की मनमानी का परिणाम पूरे समाज को, उस पूरे देश को भोगना पड़ा। दुर्योधन की मनमानी का खामियाजा, हाँ है ना? दुर्योधन को भगवान कृष्ण गए समझाने, मान जा, युद्ध के चक्कर में ना पड़, महाभारत नहीं, मैं तो लड़ूंगा। लड़ा, बड़ा शौक था उसको लड़ने का, सत्यानाश हो गया, माना ही नहीं भगवान की बात। शांति दूत बनकर गए थे भगवान श्री कृष्ण समझाने, मान जा मान जा मान जा। इसलिए जब कोई आपका गुरु, जब कोई आपके माता पिता समझाएं, बड़े बुजुर्ग समझाएं, समझ लो, वरना बड़ों की बात ना मानने से सत्यानाश ही होता है। उदाहरण दुर्योधन का है। पितामह ने समझाया, गुरु द्रोणाचार्य ने समझाया, भगवान कृष्ण ने समझाया, विदुर जी ने समझाया, किसी की बात नहीं मानी। रावण को भी सबने समझाया, मान जा, अंगद जी ने, हनुमान जी ने, मंदोदरी ने, माल्यवंत ने, विभीषण ने, सबने समझाया, कोई नहीं माना। और जहां मनमानी होती है परिणाम बुरा होता। मनमाना आचरण नहीं चलता साहब। अच्छा ये बताओ, आप कितने लोग स्वतंत्र होना चाहते हैं? किसी का कोई दबाव नहीं, कोई बंधन नहीं, कितने लोग स्वतंत्र होना चाहते हैं? हाथ उठाओ। जो स्वतंत्र होना चाहे वो हाथ उठाए। आप चाहते हैं स्वतंत्र होना? तो हाथ उठाओ यदि स्वतंत्रता चाहते हो तो, और नहीं चाहते तो मत उठाओ। अब सुनो, पहले बात समझ लो, बाद में रो मत के बाद में हमने हाथ उठा लिया बाद में। स्वतंत्र, आज हर लड़का स्वतंत्र होना चाहता है, माँ बाप का कोई दबाव नहीं चाहता। आज हर लड़की स्वतंत्र होना चाहती है, माँ बाप का कोई दबाव नहीं चाहती। वो कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई हमारे पर्सनल लाइफ में कोई माँ बाप का कोई इंटरफेयर ना हो। यहां तक कि सास का इंटरफेयर, ससुर का, अरे और तो ठीक है, पति का भी ज्यादा इंटरफेयर पत्नियां बर्दाश्त नहीं करती, हाँ या ना? कोई इंटरफेयर ना चाहिए। माँ बाप कह रहे हैं बेटा यहां आओ, ये रास्ता तुम जो चल रही हो गलत है। नहीं पापा, हम बड़े हो गए हैं, आपको पता नहीं है, आप ज्यादा बोला मत करो। माँ तुम तो कुछ अनपढ़ हो, तुम तो कुछ पढ़ी लिखी हो ही नहीं, तुम क्या जानती हो? हम तो सब जानते हैं, ज्यादा बोला मत करो, ज्यादा इंटरफेयर मत किया करो। स्वतंत्र लाइफ चाहिए लड़कियों को, स्वतंत्र जिंदगी चाहिए लड़कों को। बताइए ये स्वतंत्रता सही है या गलत है? सही है? किस किस को ऐसी स्वतंत्रता चाहिए? तो सुनो, रावण स्वतंत्र था या राम स्वतंत्र थे? कौन स्वतंत्र था? आप बताओ। राम और रावण में स्वतंत्र कौन था? कौन? जोर से। रावण स्वतंत्र था। स्वतंत्र था इसलिए किसी की भी पत्नी चुरा लेता था, जबकि राम स्वतंत्र नहीं थे। राम मर्यादा की संस्कारों की बेड़ियों में बंधे हुए थे। यदि आपके बेटा बेटी, यदि आपकी औलाद स्वतंत्र हो गई, आप स्वतंत्र हो गए, तो रावण बन जाओगे। और यदि मर्यादा के बंधन में रहे तो वो मर्यादा तुम्हें राम बनाएगी।
और सुनो, माता सीता और सूपनखा, इन दोनों में कौन स्वतंत्र है? जोर से, कौन स्वतंत्र है? सूपनखा स्वतंत्र है। स्वतंत्र है, जो अच्छा लगता है उसे आई लव यू कह देती है। आज स्वतंत्रता लोग चाहते हैं। एक लड़की के 4-4 बॉयफ्रेंड हैं, इसे भी आई लव यू, उसे भी आई लव यू। ये सब सूपनखा के संस्कार हैं। सूपनखा कैसी थी? स्वतंत्र थी। और माता सीता मर्यादा के और संस्कारों की बेड़ियों में बंधी थी। जो नारी मर्यादा और संस्कारों की बेड़ियों में बंधी होगी, वो नारी सीता बनके निखरेगी, सामने समाज में निखरेगी, निखर जाएगी। क्या बनकर? सीता की तरह पहचान पाएगी। और जो मनमाना आचरण करेगी वो सूपनखा। इसलिए स्वतंत्र, मर्यादा में रहो, बंधन में रहो। किसी चीज की खाने की स्वतंत्रता आपको मिल गई तो आपने मांसाहार शुरू कर दिया। स्वतंत्रता खाने की नहीं है। क्या खाओ? प्रसाद पाओ, भोग लगा के खाओ, वो खाओ जो खाने योग्य है। आज खाने की स्वतंत्रता के नाम पर ही तो सब खा रहे हैं आप। और सुनो, स्वतंत्रता, आजकल की स्वतंत्रता ने लड़का लड़कियों को लिव-इन में रहना सिखा दिया। ये लिव-इन का कल्चर क्या है? स्वतंत्रता का ही तो परिणाम है, जो मन में आया कर रहे हैं। ये लिव-इन में तो हमारे यहां पहले से कुत्ता बिल्ली रहते आए हैं, हाँ या ना? कुत्ता बिल्ली कैसे रहते हैं? कुत्ता बिल्ली कैसे रहते हैं बताओ, क्या कहोगे आप? आज इसके संग, आज इस बिल्ली के साथ, आज उस कुत्ता है उसके साथ, उसके साथ घूम रहा है। बताओ क्या है? यही कल्चर इंसान अपना रहा है। जानवरों का कल्चर इंसान अपना रहा है। सोचिए, इतना गिर गया आज का इंसान। जबकि इंसान इतना श्रेष्ठ था कि माता अनसुईया के पास आए भगवान नारायण, भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव, और माता अनसुईया से बोले जरा हमें भिक्षा दे दो। माँ ने कहा लो। बोले नहीं, आप सारे कपड़े उतार दो अपने। जब आप बिल्कुल निर्वस्त्र हो जाओगी, सारे कपड़े उतार दोगी, तब हम आपके हाथ से भिक्षा लेंगे। माता अनसुईया बोली कि यदि मैं गैर पुरुषों के सामने निर्वस्त्र हुई तो ये मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। तब माँ ने कहा अच्छा मैं अभी आई, हाथ में जल लेकर कहा हे विधाता, यदि मैं अपने पति के सिवा पराये पुरुष को स्वप्न में भी नहीं देखती, गलत विचारों से, गलत भावों से, तो ये तीनों जो हैं ये बच्चे बन जाएं। तीनों के ऊपर जल छिड़का, ब्रह्मा विष्णु महेश बच्चे बन गए। माता ने अपना दूध पिलाया। ये एक नारी का धर्म था, पतिव्रता नारी। अब बताइए, जो नारी ब्रह्मा विष्णु महेश को जल छोड़ करके बच्चा बना ले, इतना पावर पातिव्रत धर्म का। किसका पावर? जोर से, पातिव्रत धर्म, पतिव्रता। अब बताओ, जो लिव-इन में रहने वाली लड़की 4-4 पुरुषों को आई लव यू कहने वाली, अब ये पतिव्रता बनेगी? ये काहे की पतिव्रता? ये आचरण पतिव्रता का नहीं, ये आचरण तो वैश्याओं का है। आज आप स्वतंत्रता के नाम में क्या बन रहे हैं? हमारी संस्कृति आपको पतिव्रता बनाती थी। पतिव्रता का चरित्र उठाकर, एक पतिव्रता का नाम सुना होगा, सावित्री, जो पति को यमराज के पास से ले आई। चल यमराज, मेरे पति को मेरी आज्ञा के बिना आप छू नहीं सकते। ले गए तो वो ले आई। कितनी। और तो सुनो, लंका में मेघनाथ था। मेघनाथ की पत्नी का नाम क्या था? सती सिलोचना। मेघनाथ का सिर कट गया था। कटे हुए सिर को हंसाया, बंदरों ने मजाक कर दिया। बड़ी पतिव्रता बनी घूम रही। यदि तू सच्ची पतिव्रता है तो मेघनाथ का सिर हंस के दिखाए तो हम जाने। मेघनाथ का कटा, लक्ष्मण जी ने बाण मारा ना, तो मेघनाथ का सिर कट गया था। और देखा क्या बकाया है, क्या नहीं देखा। अब तो बस आंखें बंद हों उसके पहले भगवान के चरणों में जाकर टिक जाएं। तो ये इंद्री है एक आंख। यदि आपका कंट्रोल आपकी आंखों में आ जाए ना तो आप सुखी हो जाएंगे। आपका कंट्रोल आपकी आंखों में नहीं है। बार बार आपकी आंखें देखना चाहती हैं कुछ 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 कुछ। तो दूसरा है, पहला है आंख, दूसरा है कान। कान इंद्री है, सुनना चाहते हैं कान। क्या आप सुनते हो दिन भर? क्या सुनते हो? अपनी प्रशंसा। आप बहुत खुश होते हैं जब कोई आपकी तारीफ करता है। कान प्यासे हैं तारीफ सुनने के। पति कहे कि तुम क्या लगती हो, सास कहे कि वाह मेरी बहू कितनी बढ़िया है,
जेठानी कहे कि मेरी देवरानी तो सारा काम करती है, कितनी अच्छी है। बेटा कहे मेरी माँ तो सबसे बेस्ट उत्तम। आपके पड़ोसी कहें, पड़ोसन कहें कि वाह बहू हो तो ऐसी, माँ हो तो ऐसी, पत्नी हो तो ऐसी। आप सबसे अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं और कोई आपकी तारीफ ना करे, आपकी बुराई करने लग जाए, आप गुस्सा हो जाए, बुराई करता नहीं, जानता नहीं। कान तारीफ सुनने के आदी हो गए और सारी जिंदगी आदमी अपनी बड़ाई सुनता, अपनी तारीफ सुनता और सुनता सुनता मर जाता है। मत सुनो अपनी तारीफ, मत सुनो किसी की निंदा, मत सुनो अपना कुछ भी। सुनना है, कान एक दिन फ्यूज हो जाएंगे, सुनाई कम पड़ेगा। जब तक सुनाई पड़ रहा है, हो भगवान की कथाएं सुन लो इन कानों से, गोविंद का गुणगान सुन लो। भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु सदा मेरे कान आपका गुणगान सुनते रहें, सदा मेरे कान आपके। सुनो मेरी माँ, कानों की सुंदरता हीरे के झुमका पहनने से नहीं है, कानों की सुंदरता भगवान की कथा सुनने से है। वो कान कान नहीं है, चूहे के बिल की तरह हैं। जो भगवान की कथा नहीं सुनते वो कान कान है कि चूहे के बिल हैं। कान तो वही हैं जो कथा सुनते हो। इसलिए निंदा क्यों सुनती हो या सुनते हो, चुगली क्यों सुनती हो या सुनते हो? कान केवल कथा के लिए। तीसरा जिह्वा, वो जिह्वा ही क्या जो केवल खाती पीती रहे, खाने पीने के लिए लपकती रहे। अरे जिह्वा तो वो है जिससे प्रभु का गुणगान हो, वो जिह्वा जो भगवान के लिए हिलती हो। जिह्वा किसके लिए? बोलो राम, बोलो कृष्ण। हिली के नहीं? बोलो हाँ। जिह्वा हिलती है ना, जब राम बोलो, कृष्ण बोलो, राधा बोलो तो हिलती है। जिह्वा का हिलना सार्थक तब होता है जब राम राम बोला जाए, भगवान का नाम बोला जाए। वरना यूं भी आप किसी की बुराई करो तो भी हिलेगी, पर बुराई से हिली तो क्या हिली, भगवान के लिए हिले। इसलिए अपनी जिह्वा को भगवान के नाम में लगाओ। ऐ जिह्वा राम नाम मणिदीप धरूं, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहत उजियार। भगवान का नाम इस जिह्वा से लिया करो, जिह्वा बोलती रहे सीताराम सीताराम सीताराम। खूब नाम जप करो। अब नाम तो तुमसे लिया नहीं जाता, और जरा निंदा करना हो तो 2-2 घंटे बिना थके जिह्वा बोलती है, बोलती जाती है, बोलती जाती है, नॉन स्टॉप। निंदा कराओ और राम राम का भैया जरा सीताराम बोलो, नहीं निकलता मुंह से, है ना। नुकसान आपका बहुत बड़ा होने वाला है। एक दिन जिह्वा होगी पर हिला ना पाओगे। जब तक हिल रही है भगवान के नाम में हिलाओ, नाम में लगाओ। शबरी ने राम राम जप लिया, देखो उसकी जिह्वा सार्थक हो गई। उसकी आंखों ने राम को देख लिया, आंखें सार्थक हो गई। उसके कानों ने राम के मुख से निकली ध्वनि सुन ली, उसके कान सार्थक हो गए। और त्वचा, चमड़ी, ये भूख, एक भूख होती है पेट की। बोलो हाँ। पेट की भूख कैसे मिटती है? बोलो खाने से, भोजन से, अन्न से। भूख 2 तरह की होती है। एक भूख होती है पेट की और एक भूख होती है चमड़ी की। हाँ या ना? पेट की भूख तो अन्न खा के शांत हो जाती है, पर ये चमड़ी की भूख नाच नचाती है। रावण सीता मां को क्यों चुराया? कौन सी भूख थी उसे? बोलो पेट की भूख थी क्या? किसकी भूख थी? चमड़ी की। द्रौपदी के कपड़े काहे उतारे गए सभा में? दुर्योधन को पेट की भूख थी कि चमड़ी की? बोलो। ये छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो जाता है, पेट की भूख के कारण होता है कि चमड़ी की भूख के कारण? हाँ साहब, पेट की भूख से खतरनाक है चमड़ी की भूख। और ये चमड़ी सबसे खतरनाक इंद्रिय है।
आप अपनी चमड़ी को जरा संभाल के रखें, सहेज के रखें। आपकी चमड़ी किसी पराई स्त्री और पराई पुरुष की तरफ ना बढ़े। आपकी चमड़ी सदा दीन दुखियों की सेवा के लिए आगे बढ़नी चाहिए। हाथ तो देखो, मैं इन्हीं हाथों से अपनी वृद्ध माओं के पांव दबाता हूं। इन्हीं हाथों से आप किसी भूखे को रोटी देते होंगे, तो चमड़ी का प्रयोग तो यहां भी हो रहा है। और इन्हीं हाथों से आप किसी के कपड़े भी उतारते हैं जबरदस्ती। जैसे दुशासन ने द्रौपदी के उतारे, तो आखिर हाथ से ही तो उतार रहा। तो एक ऐसे ये दास को हम सबको प्रभु आप बचाइए, संसार की हर बुराई से बचाइए, हर बुराई से हम बचें। इसलिए आप अपने शरीर को सेवा में लगाओ। समझ रहे हो मेरे दोस्तों, मेरी मां, मेरी बहनों? आज ये लिव इन में रहने वाले लोग क्या कर रहे हैं? ये लिव इन नहीं है, इनकी चमड़ी की भूख है। ये चमड़ी की भूख मिटा रहे हैं और नाम दे रहे हैं कि जी हम लिव इन में हैं। इनकी भूख है चमड़ी की। आप बचें, भगवान हम सबको बचाएं इस बुराई से। तो आंखों को भगवान में लगाओ दर्शन के लिए, कानों को भगवान की कथा में लगाओ, और अपने त्वचा को, शरीर को, शरीर के अंग अंग को, पांव है तो दौड़कर सत्संग में जाएं, तीर्थों में जाएं, भगवान का दर्शन। पांव से तो चल के बिहारी जी जाओगे। हाथ है तो किसी दीन दुखी की सेवा करो, बेसहारा का सहारा बनो। जैसे ये दास अनिरुद्ध ने, हमने पूरा शरीर अपना सेवा में लगा रखा है, पूरा शरीर हमारा सेवा में। देखो, चमड़ी को बिजी करो, सेवा में बिजी करो। यदि ये बिजी यहां नहीं भई तो कहीं और फिर मांगेगी आपसे चमड़ी के, अब उस तरफ ले जाओ। आंखें यदि बिजी हो गई भगवान में और भगवान के भक्तों में तो फिर आंखें भटकेंगी नहीं। नहीं बिजी करोगे तो वो लपक लपक के गंदी जगह फिर वो मुन्नी बदनाम हुई देखेगी, शीला की जवानी देखेगी फिर वो। हाँ या ना? सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, फिर ये आंखें उस तरफ भागेंगी। तो आंखों को संभाल लो समय रहते, वरना ये आंखें कहां भागेंगी? सामने वाली खिड़की में। सामने वाली खिड़की में भागें, उसके पहले भगवान की खिड़की की तरफ लगा दो चमड़ी को। भगवान की सेवा, गुरु की सेवा, मां की खूब पांव दबाओ, पिता के खूब पांव दबाओ, बड़े बुजुर्गों के खूब पांव दबाओ, खूब सेवा करो। लग जाएगी ना ये चमड़ी सेवा में तो फिर भटकेगी। क्यों मेरी मां? आज ये बताओ, जो आदमी बिजी है वो ज्यादा परेशान है कि जो फ्री है वो ज्यादा परेशान है? हाँ, सबसे ज्यादा मन किसका भटकता है? जो बिजी है उसका या जो फ्री है उसका? हाँ, मन उसी का तो भटकेगा जिसका मन कहीं लगा ही नहीं। तो मन आपका भटके, कहीं लगे। अब अनिरुद्धाचार्य है, हमारा मन सेवा में लगा है। कोई भी आता है हम उसे ले जाते हैं मां का दर्शन कराने। सेवा कर लो भैया, दर्शन कर लो। उसके हाथ से अन्नदान करा देते हैं, ले भैया दे तू भी बांट। तो हम बिजी हैं, सेवा में जुड़े हैं। जब बिजी हैं तो फिर मन के भटकने की कोई संभावना, इसलिए मेरा मन स्थिर रहता है। आप लोग कहते हैं गुरुजी हमारा मन स्थिर नहीं है, महाराज जी हमारा मन स्थिर नहीं है। अरे भैया, मन को लगा दो ना, कहीं सेवा में लगा दो। अपने माँ बाप के पांव दबाओ, अपने गुरुजनों की सेवा कर लो। गोपाल जी ले आओ, गोपाल जी की सेवा में लगे रहो। गैया रख लो घर में, गैया की सेवा में लगे रहो, उसी के हाथ फेरते रहो। बिजी रखो अपने को। बिजनेस कर लो, बिजनेस में लगे रहो, काम करो। फ्री मत रहो। फ्री दिमाग शैतान का, खाली दिमाग खाली ना रहो। खाली मन नाश कराएगा। बिजी रखो। हम इतने बिजी रखते हैं अपने आप को कि हमारे मन को जरा कुछ सोचने का समय ही नहीं मिलता। इतना बिजी रखता हूं अपने आप को। एक एक मिनट का मैं उपयोग करता हूं। एक मिनट, एक एक सेकंड की कीमत मैं जानता हूं। आप लोग तो यूं ही पड़े पड़े समय बिताते रहते हैं। बिजी नहीं है लोग। कुछ ना काम हो तो माला लो और बैठ जाओ। सीताराम 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 सीताराम। कोई काम नहीं तो माला घुमाओ।
बिजी रखो। हमारे ऋषि मुनि बड़े वैज्ञानिक थे कि भैया माला जप, उन्हें पता था कि तुम फ्री हो, कोई काम तो है नहीं तुम्हारे पास, तो माला जपो। क्योंकि माला नहीं जपोगे तो तुम्हारा मन कुछ और जपाएगा। इसलिए भैया कहीं ना लगा यहां लगा, यहीं यहीं गोल गोल घूमेगा, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। माला जपो, जरा भी फुर्सत मिल जाए माला। अरे फुर्सत मिलती है तुम पड़ोसों से गप्प लड़ाने लग जाती हो, और पड़ोसन के चक्कर में गप्प लड़ाते लड़ाते कोई उल्टी बात निकल गई तो पड़ोसन ने जाके चुग, अरे उसने तो तेरे बारे में ऐसा कहा, लो भैया घर बैठे की लड़ाई तैयार है। ऐसा होता है कि नहीं भाई? ज्यादा बात करेंगे तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही मुंह से, और पड़ोसन जाके बताएं कि सुनो वो तो कह रही थी तुम्हारे बारे में कि तुम ऐसी कलमुही हो, लो हो गई। इसलिए समय मिल जाए अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करो, पति के साथ समय गुजारो, सास ससुर के साथ समय गुजारो, पत्नी के साथ समय गुजारो, अपने परिवार में समय गुजारो, और समय फिर भी बचे, सीताराम सीताराम श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। सही है? अब आपके पास समय मिलता है ना, तो आप पड़ोसी को आई लव यू लिख के भेज देते हैं, आई लव यू, है ना? अब आजकल एक मैया, मैं कथा करने गया तो एक मैया बोली, महाराज आजकल की 25% स्त्रियां फंसी हैं। ऐसा हमने नहीं बोला, एक मैया ही बोल रही थी प्रश्नोत्तरी में। हमने कहा कहां फंस गई? बोले आजकल 25% स्त्रियां अपने पति को धोखा दे रही हैं। क्यों, ये बात सही है कि गलत है? उसके पति को पता ही नहीं और उनका पड़ोसी से इलू इलू चल रहा है। बॉस से इलू इलू हो गया है। क्यों, ये बात सही है? पता नहीं किस रूप में देखो। तो आजकल यही चल रहा है। पुरुषों का उस मैया ने बताया 50%। बोले 50% पुरुषों का है आजकल, 50%। उसे मैंने नहीं, ये मेरी गणित बिल्कुल नहीं है, प्रश्नोत्तरी में और रिकॉर्डर है, वो प्रश्नोत्तरी में आप सुन लेना। आजकल बहुत सुनने में मिलता है कि स्त्रियां ना दूसरी जगह, पति के होते हुए, बच्चों के होते हुए भी फंसी पड़ी हैं दूसरी जगह। ये बात सही है? 50-25% नहीं तो फिर भी कुछ परसेंट तो होगा ही, हाँ या ना? और पुरुषों को भी आप देखते ही हैं, कुछ पुरुषों को कि पत्नी है अच्छी खासी, बच्चे हैं, अच्छी खासी जिंदगी सेट है, फिर भी वो पड़ोसन से सेट है, परेशान है। तो ये सब आजकल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और इसका केवल एक कारण है कि आजकल का व्यक्ति फ्री है। क्या है? फ्री। और जो फ्री है वो फंसा है। इसलिए व्यस्त रहो काम में, और समय मिले तो फिर मन को और पवित्र करना है तो माला ले लो। आप सब अपने अपने पतियों को एक एक माला पकड़ाओ, बोले काम करो और सब फ्री बचो तो माला जपो। घर आओ, हमारे संग बैठो। पति के संग बात करता नहीं है, पति के संग बात करती नहीं, पत्नी के संग बात करता नहीं, और मोबाइल पे देखो तो हर सबको आई लव यू लिख के भेज रखा है। कोई तो एक्सेप्ट करेगी या करेगा, हाँ या ना? तुमने भी भेजा किसी को? नहीं? खाओ मां कसम कि नहीं भेजा आई लव यू। किसी को तो भेजा होगा तुमने, किसी को नहीं, मत भेजना। इस आई लव यू ने नाश कर रखा है सबका। शुरुआत सबकी यहीं से होती है, सब सीरियस ले लेते हैं, ये सब मजाक है। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। गाना सुना कि नहीं? मन्ना डे जी बोले, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे, कोई किसी का नहीं ये झूठे, नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का। ये सब बातें हैं, सीरियस मत लिया करो। तो हमारी आंख, हमारे कान, हमारे चमड़ी और हमारी नाक सदा ये कौन सी गंध लें? जैसे भगवान को चढ़ा हुआ पुष्प, उसे सूंघ लो, उसे निर्माल्य कहते हैं, वो गंध लेनी चाहिए। इत्र डायरेक्ट आप लोग इत्र खरीद के ले आते हैं,
और सीधा मारते रहते हैं बॉडी पे। ये गलत तरीका है। कभी भी इत्र या परफ्यूम या कोई भी चीज अपने गुलाम बाप दादों का खून तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है ना, अभी खून में परिवर्तन थोड़ी हुआ भाई। तुम्हारे बाप दादे गुलाम थे, अब वो गुलामी वाला खून तुम्हारे अंदर है, तो तुम भी लगभग उसी विचारधारा के हो। गुलामी तो तुम्हारे रगों में है ना। अभी टाइम ही कितना हुआ है आजादी के। अभी तुम इस विचारधारा से नहीं उबर पाए कि तुम कौन हो। अंग्रेज आए, मुगल आए, हमारे देश के गुरुकुलों को उजाड़ा। क्यों उजाड़ा? डरते थे अंग्रेज, डरते थे मुगल भारत की शिक्षा से। इसलिए मैकाले ने विदेशी शिक्षा भारत में थोप करके चला गया। काश तुम पढ़े होते कि मातृ देवो भव पितृ देवो भव, तो आज देश में वृद्धाश्रम ना बन रहे होते। आज देश में इतना मटन, इतना मांस ना बिक रहा होता। भारत के हो साहब, भारत के रहो। भारत की विचारधारा को फॉलो करिए, है ना। किस विचारधारा को फॉलो करेंगे? भारत की विचारधारा। अब आप लोग भारत में रहते हैं, लेकिन पहनते क्या है? पैंट शर्ट, टाई, बेल्ट, बैच लगा के बच्चे स्कूल जाते हैं। ये बताओ, जब हमारे देश में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, उस जमाने में जब शिवाजी लड़े, उस जमाने में जब झांसी की रानी सन 57 में लड़ी, उस जमाने में हमारे देश के लोग क्या पहन के युद्ध करते थे? उत्तर दो भैया, आप बताओ। ए लाला, उस जमाने में जब झांसी की रानी और महाराणा प्रताप और शिवाजी और महापुरुषों ने जब युद्ध किया, तो बताओ क्या पहन के हमारी सेना लड़ती थी? उस समय भारत का पहनावा क्या था? पूछ रहा हूं, बताओ। बोलो 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 जोर से। धोती कुर्ता। भारत का पहनावा क्या था? धोती कुर्ता। अब मैं यहां जितने लड़के बैठे हैं, मैं आपको धोती दे दूं कि भैया जरा कांच लगा के दिखाओ, तो आपको पहनना नहीं आ रही है धोती। आप लोगों को धोती पहननी नहीं आती। आज आप पैंट शर्ट पहनते हैं। आप कहते हैं जी हम भारतीय। नहीं, तुम्हारी रगों में अभी गुलामी दौड़ रही है। तुम भारतीय तब बनोगे जब कम से कम एक दिन, 2 दिन तो कहो कि आज मैं अपने भारतीय पहनावे में रहूंगा। और भारतीय पहनावा है धोती कुर्ता। अब तुम पैंट शर्ट पहने हो और कह रहे हो हम भारतीय हैं। नहीं, गलत बात। तुम शुद्ध भारतीय नहीं हो, मिक्स हो। क्यों? शुद्धता नहीं। शुद्ध भारतीय कौन? जिसका पहनावा भारतीय हो। अंग्रेज शुद्ध अंग्रेज है क्योंकि उनका पहनावा अंग्रेजी है, लेकिन आपका शुद्ध भारतीय पहनावा नहीं। मैं कहता हूं कि संडे के संडे तुम क्यों नहीं धोती कुर्ता पहनते? चलो बाकी दिन स्कूल है, चलो बाकी दिन ऑफिस है, कम से कम संडे के संडे तो आप धोती कुर्ता पहन के शॉपिंग करने जा सकते हैं, माथे पर तिलक लगा के जा सकते हैं, ताकि ये लगे कि हाँ जी भारत का है। सोचिए, धोती कुर्ता पहन के जाने में आपको हंसी आती है, शर्म आती है। सोचिए इस देश का क्या विडंबना है, इस देश की, कि अपने पहनावे को पहनने में आजकल आपको शर्म आने लगी है। ये युवा क्या देश का उत्थान करेंगे जब अपने पहनावे से शर्म आ रहे हैं? अरे गर्व करो कि हम भारतीय हैं, हमारा पहनावा भारतीय है। तुम दिख रहे हो भारत में, पर विचारधारा तुम्हारी अंग्रेजों की आज भी है। तुम जो पढ़ रहे हो वो मैकाले की शिक्षा पढ़ रहे हो। अभी भारत को आजादी मिली है, अभी भारत की शिक्षा आजाद नहीं हुई। बताइए, क्या हमारे सिलेबस में गीता पढ़ाई जा रही है, वेद पढ़ाए जा रहे हैं, पुराण पढ़ाए जा रहे हैं, मातृ देवो भव पढ़ाया जा रहा है, वसुधैव कुटुंबकम पढ़ाया जा रहा है? जब नहीं पढ़ाया जा रहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः क्या पढ़ाया जा रहा है? नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमारा देश आजाद हो गया? आजाद तो तब माना जाएगा जब भारतीय शिक्षा पद्धति हमारे को लागू कर दी जाएगी। हम जो पढ़ेंगे वो भारतीय होगा। अब भारतीय भाषा कौन सी है? चलो बताओ, भारतीय प्राचीन भाषा कौन सी है? जोर से। संस्कृत भाषा प्राचीन भाषा। अब हम लोगों ने संस्कृत बोलना छोड़ दिया, सुनना छोड़ दिया, समझना छोड़ दिया। क्या पढ़ते हो आप? इंग्लिश। क्या इंग्लिश भारत की भाषा है? लेकिन आप प्रमोट तो कर रहे हो विदेशी भाषा। आप पहनावा भी विदेशी,
अब आजकल के बच्चों को बोलो कि भैया जरा हिंदी में गिनती सुनाओ, 77, 78, 69, ये जरा सुनाओ, नहीं सुनाएंगे। 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 नहीं, वो सुनाएंगे 88, 89 ये सुनाएंगे। बच्चों को हिंदी की गिनती भूल गई, हाँ या ना? बोलो हाँ। आप लोग राम राम कहना भूल गए, जय श्रीमन्नारायण कहना भूल गए, राधे राधे कहना भूल गए। आप लोगों ने हाय हेलो कहना स्टार्ट कर दिया और कहते हो कि हम भारत के हैं। कैसे तुम भारत के हो सकते हो भाई? भारत माता कैसे तुमसे प्रसन्न होंगी? भारत माता की जय बोलो जरा एक बार। ऐसे जय नहीं होती, आपकी जयकारा से भारत मां प्रसन्न नहीं होंगी। आप हो भारत के पर भारत के नहीं हो। आपका शरीर भारत में पैदा हुआ है पर आपकी विचारधारा भारत की है ही नहीं, हाँ या ना? आज हमारे देश में कौन सा IAS, IPS, कलेक्टर, कौन सी पोस्ट ऐसी है, डॉक्टर हो या जज हो, एडवोकेट हो, इंजीनियर हो, कौन है जो भारत की पढ़ाई पढ़ करके वो एडवोकेट बना हो, जज बना हो? कौन सा IAS? कोई एक IPS बता दीजिए, IAS बता दीजिए जो भारतीय शिक्षा से बना हो। एक IPS बता दीजिए, एक IAS बता दीजिए कि जो भारतीय शिक्षा से बना हो। सब मैकाले की शिक्षा से बन रहे हैं, हाँ या ना? मैकाले एक बहुत बड़ा इंग्लैंड का एक व्यक्ति था, जो इंग्लिश देश का वो व्यक्ति था, बहुत पढ़ा लिखा था। उसने इस देश में संडे की, रविवार की छुट्टी किसने शुरू कराई? मैकाले ने। संडे की छुट्टी क्यों होती है? क्योंकि संडे को चर्च जाते हैं वो लोग, तो उसने अपने हिसाब से संडे की छुट्टी कराई कि हम लोग चर्च जाएंगे। लेकिन आपके जमाने में पहले आपके यहां एक आदमी जो अपने धर्म को भूल जाता है, अपनी शिक्षा पद्धति को भूल जाता है, उसका सर्वनाश हो जाता है। जो अपने संस्कारों को भूल गया, जो अपनी संस्कृति को भूल गया। मुसलमान आज भी टोपी लगाता है, वो अपने पहनावे में है, लेकिन आप के बच्चे कहां तिलक लगा रहे हैं? कहां आपके बच्चों की शिखा है, छोटी है? भूल गए तुम कह रहे हो कि हम भारतीय हैं, हिंदू हैं। क्या तुम्हारे प्रमाण है शरीर में कि तुम हिंदू हो? शिखा है, तिलक है, गले में तुलसी की माला है, मुख में राम राम है, कुछ भी तो नहीं बचा। हाय हालो तुम्हारी जबान में सेट है। तुम लिविन का कल्चर अपना रहे हो, पैंट शर्ट पहन के खड़े खड़े तुम लघु शंका कर रहे हो, कह रहे हो हम भारतीय हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? इसलिए अभी जाग जाओ, समझ जाओ, संभल जाओ। भागवत जी इसलिए सुनी जाती है कि हमारे हृदय में भगवान के चरणों के प्रीति प्रेम बढ़े, और इन कथाओं के माध्यम से ये दास आप सभी भारतीयों को जगाने की कोशिश करता है। मैं आपसे आपका परिचय करा रहा हूं कि आप कौन हैं। आप भूल गए, आप मांसाहारी कभी थे ही नहीं, आप भारतीय हैं, शुद्ध शाकाहारी थे। आपने वर्ग लाने पे लोगों की देखा देखी में आप मांसाहारी हो गए कि वो कर रहे हैं तो हम भी करें। नहीं, मैं कहता हूं कि अमेरिका, लंदन, जापान के लोगों से अपनी तुलना मत करो। तुम श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ रहो। तुम्हारी विचारधारा सबसे उत्तम थी, उत्तम है। अच्छा बताओ, भारत की एक श्रेष्ठ विचारधारा की मैं बात कर लूं, उत्तर देना मेरे प्रश्नों का। बताओ, आपकी जो दादी है, आपकी जो नानी है, आपके जो परिवार में जो पुराने लोग हैं, मैं उनकी एक बात पूछ लूं, आप उत्तर देना। तुम्हारी मौसी होगी, तुम्हारी बुआ होगी, तुम्हारी नानी होगी, तुम्हारी दादी होगी। कई बार उनके पति, किसी के पति भगवान के घर चले गए, तो क्या तुम्हारी दादी ने दूसरा ब्याह किया था? क्या तुम्हारी मौसी ने दूसरा ब्याह किया था? बोलो, क्या किया तुम्हारी मौसी, नानी, दादी ने जब तुम्हारे नाना, दादा, मौसा जी, फूफा जी भगवान के घर चले गए? तो क्या किया था आपके परिवारी लोगों ने? सारी जिंदगी तुम्हारी मौसी विधवा रह करके गुजार दिया, हाँ या ना? लेकिन सारी जिंदगी तुम्हारी नानी ने, तुम्हारे नाना नानी के पति चले गए, नाना जी चले गए, लेकिन नानी उनकी विधवा रह के गुजार दी। सपने में भी किसी पराये मर्द के बारे में नहीं सोचा। सही है कि गलत है? तुम्हारे फूफा जी चले गए, तुम्हारी बुआ ने सारी जिंदगी विधवा रहकर गुजारा। मौसा जी चले गए, मौसी सारी जिंदगी विधवा रह के गुजारती है, हाँ या ना? सवाल करता हूं, भारत देश में विधवा स्त्रियां हैं, क्या अमेरिका में आपको एक भी विधवा स्त्री मिलेगी? उत्तर दो। अमेरिका में कोई स्त्री विधवा होती है? नहीं। वहां एक
चला जाए, पति मर जाता है तो वो महीने 2 महीने में ही दूसरा विवाह कर लेती है। वहां का कल्चर है ये। वहां शादी ब्याह होते ही नहीं है, वहां तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चलता है। 80 साल की डोकरी, 80 साल की बूढ़ी स्त्री भी यदि उसका पति मर जाए तो वहां 80 साल का दूसरा बुढ़ा बॉयफ्रेंड ढूंढ के ले आएगी। वहां का कल्चर है ये। आपको हंसी आ रही है लेकिन वहां ऐसा है। हाँ या ना? बोलो मेरी मां। आप बताइए कि जिस देश में आपकी मौसी, आपकी बुआ, आपकी नानी, आपकी मां विधवा रहकर गुजार दें और पराये पुरुष की तरफ आंख उठाकर ना देखें, ये नारी कहां मिलती हैं? इन नारियों को कहते हैं पतिव्रता। क्या बोलते हैं? पतिव्रता नारी केवल भारत में मिलती हैं। भारत के अतिरिक्त तुम दीपक लेके ढूंढ लो, दुनिया के किसी कोने में भारत जैसी पतिव्रता नारी तुम्हें मिल जाए तो बता देना। ये है भारत। और तुम कहते हो अमेरिका करता है, अरे वो अमेरिका, वो जापान, वो लंदन भारत की बराबरी कर सकता है कभी? पैसे की बात मैं नहीं करता। पैसे तो बादशाह के पास भी बहुत होते हैं, लेकिन पैसे वाला बड़ा नहीं होता साहब, चरित्र वाला बड़ा होता है। पैसे तो रावण के पास ज्यादा थे, राम के पास चरित्र है, इसलिए राम के मंदिर बने, रावण का मंदिर नहीं बना। चरित्रवानों की पूजा होगी, रावण जैसे चरित्रहीनों की पूजा ना होगी। अमेरिका के लोग होंगे पैसे से बड़े, लेकिन चरित्र से तो भारत ही बड़ा था, बड़ा है, बड़ा रहेगा। बताओ, अब आखिरी सवाल मेरा इस संदर्भ से जुड़ा हुआ, बताइए पैसे को आप बड़ा मानते हैं कि चरित्र को? बोलो, क्या बड़ा है? तुम्हारी मां, जरा विचार करो, तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद तुम्हारी मां ने अकेले जीवन गुजारा है। तुम छोटे छोटे थे, पाल पोस के बड़ा किया, लेकिन क्या किसी पराये पुरुष की तरफ तुम्हारी मां गई नहीं? क्या ऐसा चरित्र क्या विदेशी किसी महिला के अंदर है? बताओ। तो तुम्हारी मां बड़ी है कि वो लोग बड़े हैं? और तुम भारत को कहते हो अरे वो अमेरिका अच्छा है, अमेरिका जापान को अच्छा कहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? भारत की रोटियां खा के तुम भारत के बारे में ऐसा सोचते हो? भारत से अच्छा ना कभी कोई था, ना कभी कोई है, ना कभी कोई होगा। भारत सबसे अच्छा है। पैसा यार क्या मायने रखता है? आप पैसे को महत्व देते होंगे, नहीं पैसा बड़ा नहीं है। कितना बड़ा है पैसा बताओ? क्या चरित्र से बड़ा है पैसा? आपको कैसी मां चाहिए? चरित्रवान मां चाहिए या ऐसी जो आपके पिता के जाने के बाद दूसरों के साथ रहे? वो आप किस मां से प्रसन्न होते? आप बताइए, एक पुत्र होकर बताइए। आज आप प्रसन्न हैं कि मेरी मां, मेरे पिता के जाने पर भी मेरी मां किसी और की तरफ आंख उठा कर ना देखती। ऐसी संतान खुश होती है कि वाह मेरी मां। ऐसी मां की खूब इज्जत करनी चाहिए, ऐसे मां के पांव धो धो के पीना चाहिए, ऐसे स्त्रियों के सम्मान करना चाहिए जिन्होंने भरी जवानी में विधवा हो गई। मेरी एक सगी मौसी है, मेरी सगी मौसी है, उनका विवाह हुआ था, मंडप के नीचे ही पति को देखा था। उस समय वो 8-10 साल की थी, बहुत पुरानी बात थी। उस जमाने में ब्याह ऐसी जल्दी हो जाता रहा होगा। मेरी मौसी ने, पहले क्या होता था, विवाह होता था ना, विदाई 3 साल बाद होती थी, जब लड़की थोड़ा मैच्योर हो जाती थी, समझदार। तो हमारी मौसी का ब्याह हुआ था, पर वो ससुराल नहीं गई थी, विदाई नहीं हुई थी, और हमारे मौसा जी चले गए भगवान के घर। आज भी वो जिंदा है हमारी मौसी। सारी जिंदगी गुजार दी, लड़कपन, जवानी, भरी जवानी गुजार दी, बुढ़ापा गुजार दी। आप तो बिल्कुल जर्जर हैं, आखिरी स्थिति पर हैं, लेकिन चरित्र पर दाग नहीं लगा। ऐसी स्त्रियां ढूंढ लेना, पूरी दुनिया में कहीं मिल जाए तो बताना, मैं पांव धो के पीऊंगा ऐसी स्त्रियों की। चरित्रवान स्त्रियां भारत में पाई जाती हैं। और तुम्हें इज्जत नहीं है भारत की? तुम कहते हो क्योंकि 52 मिनट तक ये सब देखते रहे। द्रौपदी चिल्लाती रही, बचाओ बचाओ बचाओ। देखना भी तो पाप है ना साहब, इसलिए आंखें हैं, इसका मतलब ये नहीं कुछ भी देखोगे। आंखों को भगवान के चरणों में लगाओ। भगवान कितने सुंदर हैं, भगवान को देखो। देखो भगवान श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण को देखो, ऊपर मंदिर में कितने सुंदर हैं। राजा रामचंद्र भगवान को देखो कितने सुंदर हैं। गौरी गोपाल भगवान को देखो कितने सुंदर। देखना ही है तो भगवान को देखो कितने सुंदर हैं। भगवान से सुंदर कोई होगा? इसलिए जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना, भगवान सबसे सुंदर। आंखों का पाप है गलत देखना, समझ रहे हो? कानों का पाप भी होता है, आंखों से पाप होता है तो कानों से भी पाप होता है। बताओ कानों से कौन सा पाप होता है? आप बताओ, बोलो।
कानों से कौन सा पाप? निंदा सुनना, संतों की निंदा सुन रहे हैं, माँ बाप की निंदा सुन रहे हैं, गौ माता की निंदा सुन रहे हैं, भगवान की निंदा सुन रहे हैं। हरिहर निंदा सुनहि जे काना, हाँ ही पाप गौघात समाना। निंदा सुनना भी गौ हत्या की तरह पाप देने वाला है। हाँ ही पाप गौघात, गौघात मतलब गौ हत्या। गौ हत्या कर देने से जो पाप लगता है वही पाप निंदा सुनने से लगता है। किसकी निंदा? गुरुजनों की, माता की, पिता की, भगवान की। हम क्यों किसी की निंदा सुने? निंदा सुनने से पाप होता है, जबकि भगवान की कथा सुनने से पुण्य होता है। देखो, इसलिए निंदा कानों से भी पाप होता है। आप बोले हमने तो कोई पाप किया नहीं, नहीं आपने कोई पाप नहीं किया, पर सुना तो है कानों से निंदा, वो पाप कहां जाएगा? देखो ना, माता कैकेयी ने कानों से राम की निंदा सुन ली। मंथरा किसकी निंदा कर रही है? बोलो, राम के बारे में भड़का रही है कैकेयी को मंथरा। बोलो हाँ। और भड़काने में, वो कान भरने में इतनी सफल भी हो गई मंथरा कि मंथरा के द्वारा भड़काने में निंदा की ना उसने राम की, कौशल्या मां की, कि कौशल्या के मन में तो कपट है, तुझे दासी बना के रखेंगी। ऐसे ऐसे भड़का दिया मंथरा ने कैकेयी माता को कि राम की निंदा जब सुनी माता कैकेयी ने, तो जो भगवान की निंदा सुनता है, समाज उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करता। इसलिए आज तक किसी बाप ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा, क्योंकि कैकेयी राम की निंदा सुनती है। कैकेयी राम की निंदा सुनती हैं। इसलिए निंदा ना सुनो, चाहे वो भगवान की निंदा हो, भक्त की निंदा हो। हम पड़ोसी की निंदा भी क्यों सुने? हमें मिलेगा क्या? कौन से हम निंदा सुन के धन्ना सेठ हो जाएंगे? पाप ही लगेगा। क्यों जी? मैया क्या बोलती तू? पाप लगेगा कि नहीं? आप तो 2-2 घंटे सुनती हो पड़ोसन की बातें। मत कानों को बंद कर लिया करो जब कोई फिजूल की बात करे, केवल भगवत चर्चा। भैया भगवान की बातें करो, क्यों निंदा करते हो किसी की? वो होगा, चलो कोई बुरा है बुरा, कोई पड़ोसी बुरा है, कोई व्यक्ति बुरा है, परिवार में बुरा है, तो बुरे व्यक्ति की हम क्यों बातें करें? हम बातें बुरे व्यक्ति की करेंगे तो हमारे भीतर बुरे व्यक्ति के ही तो गुण आएंगे। हम जिसके बारे में बात करते हैं उसी के गुण हमारे भीतर आते हैं। इसलिए सदा भगवान की और भगवान के भक्तों की और संतों की बातें करनी चाहिए, ताकि हमारे भीतर भी भक्तों के, भगवान के, संतों के गुण आए, हमारा हृदय भी शुद्ध हो, पवित्र हो। यदि आप किसी गलत व्यक्ति के बारे में बात करेंगे तो उसके गुण आपके अंदर आएंगे। आज वो बुरा है, कल आप भी बुरे हो जाएंगे। इसलिए कानों से भी पाप होता है, आंखों से भी पाप होता है, कानों से भी पाप होता है, और वाणी से भी पाप होता है। कहां से पाप होता है? बोलने से भी पाप होता है। क्यों मैया? बोलने से पाप होता है कि नहीं? क्या बोलना पाप है? हाँ बोलो, क्या बोलना पाप है? हाँ? भाई को भाई से लड़ा देना अपनी वाणी से, ये पाप है। पति को पत्नी से दूर कर देना भड़का करके, बोल करके, ये पाप है। किसी की बेटी के विवाह में विघ्न कर देना बोल करके, लोग ना भड़का देते हैं, ये बहुत बड़ा पाप है। गाय का पता पूछ रहा है कसाई कि मेरी गाय गई है, बताओ किस तरफ गई है? तो आपने बोल कर कह दिया वहां खड़ी है, देखो वो चल रही है। आपका ये बोल देना भी पाप हो गया। कसाई जाएगा, गैया पकड़ेगा, काट देगा। बोलना भी पाप है साहब। इसलिए कहता हूं ज्यादा से ज्यादा चुप रहो, ज्यादा से ज्यादा चुप रहो। लोग कुछ भी बोलते हैं, बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना।
बोलने के पहले अपने शब्दों को तराजू में रखकर तौल लेना चाहिए कि मेरे शब्दों में वजन कितना है। सस्ते शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, शब्दों से रिश्ते टूट जाते हैं। बोलो हाँ। इसलिए शब्दों में, वाणी से भी पाप होता है। गलत बोलने से बचो, कुछ भी बोलने से बचो। हर जगह हर बात का जवाब ना दो। जगह जरूरी नहीं है कि आप बोलते ही रहें, उत्तर सबका क्यों देना है, ना दो। समय सबको उत्तर देता है, समय सबको, आप उत्तर ना दीजिए। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। छोड़ दो भगवान पर, चिंता क्यों करते हो, जवाब ना दो। ये दास अनिरुद्ध है ना, हम जवाब नहीं देते। कोई हमें गाली दे, कोई हमारे कुछ भी कहे, हम कभी प्रति उत्तर नहीं देते। भैया कुछ भी आप कह रहे हो कह लो, हम क्यों जवाब दें। जवाब देने वाले भगवान है सबको, मैं क्यों जवाब दूं। रावण ने सीता मैया को चुराया। सीता मैया चाहती तो रावण को भस्म कर देती, नहीं कर सकती थी, जगत जननी है वो। हनुमान जी लंका गए, चाहते तो रावण को मार देते हनुमान जी। लेकिन हनुमान जी बोले, सीता मैया सोची कि जो काम राम है करने के लिए वो हम क्यों करें, थोड़ा इंतजार कर लो। सब्र का फल, सब्र का फल मीठा है। सीता मैया भी एक दृष्टि आंख उठाकर देख लेती तो भस्म हो जाता, श्राप दे देती जल जाता। क्या नहीं हो सकता था भाई। लेकिन जब राम को करना है तो हम क्यों करें, हम अपना काम करें। भगवान ने हमें समाज की सेवा के लिए भेजा है। भगवान ने हमें संसार में समाज की सेवा के लिए भेजा है। दंड देने का काम अनिरुद्धाचार्य का नहीं है। आप गलत करो, सही करो, फल भगवान देंगे। मैं केवल आपकी सेवा कर सकता हूं, मैं आपको दंड देने का अधिकार नहीं रखता। दंड देने का अधिकार ईश्वर के पास है। इसलिए मैं किसी को थप्पड़ क्यों मारूं, मैं किसी को गाली क्यों दूं, मैं किसी को रे बे कह के क्यों पुकारूं, मैं क्यों अपने शब्दों से किसी का दिल दुखाऊं। मैं तो सदा आपका भला सोचूं, आपकी सेवा करूं। आप बताओ, वृंदावन आते हो आप लोग, कोई 2 दिन के लिए आता है, कोई 7 दिन के लिए आता है, कोई 5 दिन के लिए आता है, कोई 10 दिन के लिए आता है। आप लोग आते हो, फिर चले